अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वाइट आलू मटर का पुलाव ऐसा सीक्रेट तरीके से बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए जब आप इसको खाएंगे ना तो आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये आपने खुद बनाया है। ऐसा फ़ील होगा आपको कि जैसे आपने कोई देग का आलू मटर का पुलाव मंगवा कर खाया है। बिल्कुल देग वाली फ़ॉर्म आएगी और वही खुशबू आएगी क्योंकि हमने ये सीक्रेट तरीके से बनाया है। इतना मज़ेदार ये आलू मटर का वाइट पुलाव बनेगा देग जैसा। और कौन सा सीक्रेट है जिसके साथ मैंने आज ये बनाया है। और सर्दियों का स्पेशल होता है ये वाइट मटर का पुलाव। इतना मज़ेदार ये किस तरीके से बनाया, तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये आलू मटर का वाइट पुलाव बनाया है और जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है खूबसूरत सा। उसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर तकरीबन 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आलू। आलू देख सकते हैं मेरे पास 2 से 3 आलू थे, उसको मैंने दरमियानी साइज़ में कट कर लिया और आलू शामिल कर दिया मैंने इस ऑयल के अंदर। तो मैं यहाँ पर ऑयल में आलू को बहुत अच्छे से यहाँ फ्राई करूँगी। आपको ये स्टेप लाज़मी करना है। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर दूँगी। गरम मसालों में मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची ली है मैंने 1-2 बादियन के फूल हैं टूटे हुए हैं चंद मैंने लिए हैं यहाँ पर, लौंग और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है मैंने, 2 स्टिक दालचीनी के। तो जो भी आपके पास खड़े गरम मसाले घर में होते हैं आप वो सब ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये शामिल कर दिया। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए मैंने आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसमें एक गोल्डन रंग की लेयर आ गई थी यहाँ पर। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं 1 बाय 1 करके चीज़ें डालती जा रही हूँ और इसको फ्राई करती जा रही हूँ। तो देखें सारी चीज़ें यहाँ पे भुन चुकी हैं अच्छे से। तो मैं अब शामिल कर रही हूँ मटर। आधा किलो मेरे पास मटर थे, उसके मैंने दाने निकाल के उसको वॉश कर लिया। तो मैंने मटर भी शामिल कर दी है इसके अंदर। और आधा किलो मटर थे मेरे पास, तो इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून शामिल किए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, शुरू में मैंने इसमें तली हुई प्याज शामिल नहीं की, उसको फ्राई नहीं किया। अगर आप चाहें तो प्याज फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मुझे आलू और मटर को थोड़ा सा यहाँ पर गलाना है। अच्छा, सीक्रेट मसाले की मैंने आपसे बात की थी तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। देखें मेरे पास है चिकन पाउडर। इसके डालने से यकीन मानिए ऐसा लगेगा कि कोई आप देग का पुलाव खा रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे कोई आप चिकन बिरयानी खा रहे हैं। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा, इतना सुपर टेस्ट होगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसके अंदर ऐसा क्या डाला है, कौन सी चिकन की यखनी डाली है जिसकी वजह से इतना मज़ेदार सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर चिकन का पाउडर। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए बस इसको मैं पका लेती हूँ, थोड़ा सा कुक करेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं। और क्योंकि अभी सीज़नली मटर आ रहे हैं तो गलने में बिल्कुल भी मसला नहीं करेंगे। बहुत इशारे में ये अच्छे से देखें कुक हो गए हैं यहाँ पर। तो बस हमें इतने ही चाहिए थे। यहाँ पर मटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आलू भी हमारे सॉफ्ट हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी चावल। चावल वज़न में मेरे पास आधा किलो हैं और ये मैंने लिए हैं सेला चावल। सेला चावल से बना रहे हैं, वरना अगर आप चाहें तो आप बनास्पति चावलों से भी ये पुलाव बना सकते हैं, उसके साथ भी बड़ा ही यमी बनता है। तो यहाँ पर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। अब मैंने पानी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल कर दिया। जिस तरह के मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अपनी फिंगर के हिसाब से रखा करें पानी। चावल से 1 इंच ऊपर पानी रखा करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो होता है। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 7 से 8 हरी मिर्चें, उसको मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है और शामिल कर दिया यहाँ पर। इसी के साथ मैंने शामिल किया है यहाँ पर 100 ग्राम दही। जब भी आप आलू मटर का पुलाव बनाते हैं तो दही का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इसी की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त जूसी हमारा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे दही और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको मैं कवर कर दूँगी और फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं दिखा नहीं सकी आपको। मैंने 3 अदद टमाटर शामिल कर दिए थे इसके अंदर काट के, रिंग की शक्ल में काटे थे मैंने टमाटर। तो टमाटर भी देखिए मैंने शामिल कर चुकी हूँ और आपको नज़र भी आ रहा होगा। और टमाटर डालने की ही वजह से बहुत ही जूसी हमारा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तो 3 अदद मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव भी जूसी बने, मज़ेदार सा बने, तो मैंने यहाँ पर इसको दम लगा दिया है 10 मिनट के लिए।
तो चलिए देख लेते हैं। 10 मिनट इसको हो चुके हैं, 5 मिनट मैंने ऐसे ही रहने दिया था, एकदम से स्टीम बाहर नहीं निकालती हूँ मैं। तो अब मैं आपको हिलाकर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा वाइट आलू मटर का पुलाव ये बनकर तैयार हुआ है। और खुशबू की तो आप बात ही ना करें, इतनी बेहतरीन सी खुशबू इस वक्त फैली हुई है मेरे किचन में। ऐसा लग रहा है कोई देख का कोई मुंह खोल दिया हो या देख के ढक्कन खोल जाते हैं और खुशबू फैल जाती है बिरयानी की, पुलाव की। तो वही इस वक्त खुशबू मेरे घर में आ रही है। तो मैं आपको गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ, जो कि दिखने में कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इसके साथ आप टमाटर की और पुदीने की चटनी बनाइएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। तो ये देखें, दिखने से ही माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा ये पुलाव बना है। तो मैं चटनी के साथ इसको सर्व करूँगी, और ये चटनी की रेसिपी भी मैं आप लोगों को अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। आप विज़िट करें मेरा चैनल, आपको मिल जाएगी। टमाटर पुदीने की चटनी के साथ तो बड़ा ही यमी लगता है, वरना फिर आप सैलेड बना लें, रायता बना लें, जिस तरह से अच्छा लगे आप इसको खाएं। बड़ा ही लाजवाब सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर पुलाव एसेंस का भी इस्तेमाल किया था, मैंने कैमरा रिकॉर्ड नहीं करा सका, तो मैंने पुलाव एसेंस भी इसके अंदर शामिल किया, जिसकी वजह से इतनी खुशबूदार सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, इतने बेहतरीन से लुक के साथ वाइट मटर पुलाव का ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें, और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।